साइकोपैथ डार्क पर्सनैलिटी ट्रेप का एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार। मानो जैसे तो इसके बिना ये सर्कल ही इनकम्प्लीट हो। लेकिन क्या वाकई में ये पर्सनैलिटी इतनी खौफनाक है? चलो आज इसी के बारे में समझते हैं। शुरू में जब साइकोपैथ शब्द का यूज साइकोलॉजी में होता था, तब दिमाग से रिलेटेड सभी बीमारियों को साइकोपैथ से कंसीडर किया जाने लगा। लेकिन फिर टाइम के साथ साथ साइकोपैथ वर्ड का यूज कुछ स्पेसिफिक ट्रेड के रूप में होने लगा। नार्सिसिस्ट और मैकियावेलियन हमेशा अपने गोल्स और अपनी स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखते हुए अपने डिसीजन लेते हैं। और साइकोपैथ इन्हें कुछ करने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए, ये सिर्फ अपने मजे के लिए ही लोगों की जिंदगी तक तबाह कर सकते हैं। इनके अंदर एम्पैथी, ट्रस्ट और गिल्ट जैसी भावनाएं बिल्कुल भी नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्हें इमोशंस फील नहीं होते, मैं कह रहा हूँ कि इनमें इमोशंस होते ही नहीं हैं। इमोशंस का फील ना होना और इमोशंस ही ना होना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये लोगों को फेक इमोशंस दिखा सकते हैं, अपने विक्टिम को गिल्ट का एहसास करवाकर उससे अपने काम निकलवा सकते हैं। लोगों को ये यकीन दिला सकते हैं कि वो भी उन्हीं के जैसे हैं। लोगों के इमोशनल ट्रिगर्स को, उनके पास्ट के ट्रॉमा को उन्हीं के खिलाफ यूज कर उन्हें ही तबाह कर सकते हैं। अगर कोई इंसान जाने या अनजाने में किसी साइकोपैथ के साथ है, तो ये उसकी लाइफ का सबसे गलत डिसीजन होगा, क्योंकि वो लोगों के साथ रहते हैं ताकि अपनी हिडन इंटेंशन को पूरा कर सके। और इसके जो परिणाम आएंगे उनके तो हम अंदाजा ही लगा सकते हैं। और ये अपनी इंटेंशन को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। अगर मैं कह रहा हूँ किसी भी हद तक, तो यकीन मानो किसी भी हद तक। एक साइकोपैथ में यूजुअली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा पाया जाता है, और हम सभी जानते हैं कि टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सभी साइकोपैथ लड़के ही होते हैं। लड़कियां भी साइकोपैथ होती है, पर लड़कों की तुलना में काफ़ी कम होती है। एक साइकोपैथ की डोपामिन सर्किटरी हाईली एक्टिव होती है, इसीलिए वो अपनी अर्ज को कंट्रोल नहीं कर पाते, एक ही चीज से ज़्यादा देर तक अटैच फील नहीं कर पाते। ये सेक्सुअल अब्यूज और वॉयलेंस जैसी चीज़ों को काफ़ी लाइटली लेते हैं। और तो और एक साइकोपैथ का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पूरी तरीके से डेवलप ही नहीं होता। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन का वो पार्ट जो हमें सही और गलत में डिफरेंस बताता है। इसीलिए एक साइकोपैथ के अकॉर्डिंग वो जो कर रहा है वही सही है। पर इससे भी हैरानी की बात तो ये है कि ज़्यादातर साइकोपैथ को ये पता ही नहीं होता कि वो एक साइकोपैथ हैं। वो एक मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं। क्या वजह हो सकती है एक साइकोपैथ बनने के पीछे? यूजुअली अगर किसी इंसान के पेरेंट्स में से कोई एक साइकोपैथ हो, तो उस इंसान के भी साइकोपैथ होने के काफ़ी ज़्यादा चांस हो जाते हैं, और इसे जेनेटिक हेरिडिटी कहते हैं। इसी के साथ अगर कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा फेस करता है, या फिर लोगों के द्वारा डिसरेस्पेक्ट महसूस करता है, या उसके पेरेंट्स उसे छोटी छोटी चीज़ों पर ही पनिश करते हैं, तो ये चीज़ उसके बचपन पर एक गहरा प्रभाव छोड़ती है।
और ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि वो आगे जाकर एक साइकोपैथ बन जाए। उसको लोगों की प्रॉब्लम्स, लोगों के दर्द महसूस ही ना हो। साइकोपैथ का पूरी तरीके से इलाज पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उनका ब्रेन बायोलॉजिकल ही अलग वायर्ड होता है। लेकिन साइकोलॉजी में कुछ थेरेपी होती है, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और बिहेवियर ट्रेनिंग, उनके डेंजर एक्शंस को कंट्रोल करने के लिए। पर ये थेरेपी पूरी तरीके से लोगों को नॉर्मल नहीं कर सकती। अगर बचपन में ही ट्रेड्स आइडेंटिफाई हो जाए तो उन्हें हेल्दी वे में डायरेक्शन दिया जा सकता है। मैकी विलियम, साइकोपैथ और नार्सिसिस्ट, ये सभी हमारी ही तरह इंसान हैं, पर अकॉर्डिंग टू द डार्क पर्सनैलिटी ट्रेट इनके सिम्टम्स बहुत एक्सट्रीम लेवल पर है। यानी कि ये पर्सनैलिटी इंसान के स्वभाव के होने चेहरे को दिखाती है। फिर फर्क नहीं पड़ता कि ये स्वभाव उनमें चाइल्डहुड ट्रॉमा से आया हो या फिर जेनेटिकली, पर ये इंसान के खुदगर्ज होने के परिणाम को दिखाते हैं।